तो दिस इज़ द रियलिटी कि अगर आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, दूसरी कंट्री में एज अ स्टूडेंट हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा और वो कैसा भी हो सकता है। आपको फ्रिज भी धोने को पड़ सकता है गाइस। तो इट्स प्रीटी कॉमन। एक आईटी का बंदा जो इंडिया में काम कर रहा था वो यहाँ फ्रिज धो रहा है। लाइक स्टार्टिंग में मतलब लगता है कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ये क्या काम कर रहा हूँ। एंड मुझे भी बहुत ऐसा फील हो रहा है, बट अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पैसे लगाए हैं, ठीक है, इतना कर रहे हैं, यहाँ तक आए हैं। अब ऐसे हार मान के ये सोच कर कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं, अब ऐसे पीछे नहीं हट सकते ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भाई बुरी मेमोरीज लेकर जाऊँ यहाँ से। मैं बस इसको ऐसा पार्ट ले रहा हूँ कि ये एक लाइफ का पार्ट है जो कि कर रहा हूँ मैं। एंड आई डोंट नो इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। आई होप, मैं विश करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ठीक होगा और जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर पाऊँगा। ये नहीं चाहता मैं, कोई भी नहीं चाहेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर आपको रेसिज्म भी फील करना पड़ सकता है, ठीक है। और कुछ नेपाली हैं, दूसरी कंट्री के हैं, ठीक है, कुछ श्रीलंकन है, वो भी आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि यू आर नथिंग, ठीक है। बट उनको आप बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप दूसरी कंट्री में। एंड यहाँ पर मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं जो मेरे गलत हो रहा है मेरे साथ या किसी के साथ, मैं सहन नहीं कर सकता, बट यहाँ पर मुझे करना पड़ता है क्योंकि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब अगर मैं ये घर पर करता तो मुझे शाबाशी मिलती। दिस इज़ द रियलिटी, ट्रू रियलिटी गाइस। ये आपको करना पड़ सकता है। बट जापान में ना मैंने एक चीज़ सीखी है, यहाँ पर आप अगर लोअर लेवल पे हो या फिर मैनेजर लेवल पे हो, हाई लेवल पे हो, सबको काम करना पड़ता है, वो नहीं देखते कि कैसा है। यहाँ पर मैंने देखा था मैनेजर बर्तन भी धो रहा था, लिटरली आई वाज लाइक बर्तन भी धो रहा है। तो भाई यहाँ पर मैनेजर बर्तन भी धो रहा था। एंड एक बंदा था, वो बर्तन की जगह दूसरा काम कर रहा था, तो मैनेजर ने देखा कुछ नहीं, तो वो बर्तन धोने लग गया, बिना हाथ धोए ऐसे निकालने लग गया। और मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब ये साफ़ कर रहा था मैनेजर, लिटरली ये साफ़ कर रहा था। एंड भाई फिर जापान में ये रियलाइज़ होता है कि मतलब कि यहाँ पर आप कोई सी पोस्ट पे हो या आपको ये रियलाइज़ नहीं करवाते कि आप भाई ये गंदा काम है, कैसा भी काम है, नथिंग। पहले मुझे लगा था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो लग रहा है कि अब जब सबको भी देख रहा हूँ ना, मैनेजर को भी देख रहा हूँ, मैनेजर भी ये कर रहा है, तो यहाँ का नेचर ही यही है कि काम को कभी ये नहीं मांगते कि गंदा काम है ये या फिर ये काम है, नहीं, ये काम को काम मांगते हैं। इसलिए जापान सबसे आगे है काम पे। ये कुछ नहीं सोचते काम के आगे, कुछ भी नहीं। एक बार कोई घर लेट भी चले जाएंगे, बट जापान के लोग काम को टॉप पर मानते हैं, उसके बिना कुछ नहीं। यहाँ लेज़ी भी नहीं है। यहाँ पर मैनेजर रोज़ आता है और इतना एक्टिव होता है ना भाई, मैं आता हूँ 4 घंटे के लिए बस, और मैनेजर 11-12 घंटे, और इतना एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, मतलब मैं नहीं रह सकता कभी। आई होप आप सब्सक्राइब करके जाओ ये चैनल। ओके तो भाई हमारी घड़ी में बज रहे हैं 11 और हमारी शिफ्ट हो चुकी है ख़त्म। वीडियो में ज़्यादा बनाता नहीं क्योंकि काम वाम है कि मैनेजर खाम दिखेगा, फिर मैं लड़ूंगा, फिर वो बोलेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आज ऐसे इतना काम नहीं था, ट्यूसडे को होता नहीं है, वीकेंड पे ज़्यादा होता है। अब मेरे को बोल रहा है कि भाई वीकेंड पे आ जाओ। अब मैं कोई बहाना मारूंगा कि भाई वीकेंड पे तो मेरे को पढ़ना होता है, तो कुछ तो कहेगा नहीं। मैं संडे को तो यार मेरे को एक दिन का रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि स्कूल भी है कल से मेरे स्कूल चालू हो जाएंगे, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सो अब जो मैं एडवाइस करने वाला हूँ, एज अ भाई करने वाला हूँ, एज अ भाई, एज अ दोस्त, एज अ कुछ भी मान लो यार। अगर आप फ़ॉरेन जा रहे हो एज अ स्टूडेंट, ठीक है, मतलब कि कोई लैंग्वेज स्कूल कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा N3 पढ़ कर आओ, ठीक है, पढ़ कर आओ और कोई स्किल लेकर आना, आईटी की हो या किसी की, और एक्सपीरियंस लेकर आना प्लीज़। वरना आप भाई मज़दूरी करोगे, सच में मज़दूरी करोगे। देखो जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को बस लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, मैं सीख के चला जाऊँगा इंडिया वापस, या मेरा मन नहीं है यहाँ पर रहने का, पता है। हवा चल रही है बहुत तेज। जो मुझे चाहिए था ना, वो मेरे को भाई जापान से मिल रहा है, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसे काम नहीं चाहिए था, ऐसा मतलब मेरे को जो फीलिंग थी कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, कि मतलब लोग ऐसे काम करते हैं, फिर लगता है कि भाई हाँ कुछ अचीव करा है। सो पहले गाइस मॉन्स्टर लेते हैं हम, ये वाली मॉन्स्टर लेते हैं। बैग में देखता हूँ कितने रुपए पड़े हैं मेरे। ओके वैसे मेरा मॉन्स्टर पीने का मन है, बट मेरा कॉफ़ी पीने का मन है, बट अभी कॉफ़ी पी नहीं सकते। तो फिर देखो इसमें लिखा है
500, 100, 50, 10, इस 10 से नीचे कोई सिक्का नहीं आएगा, 10 से नीचे कोई सिक्का नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप 1 रुपया नहीं डाल सकते, 3 रुपये नहीं डाल सकते, 5 रुपये नहीं डाल सकते। सो वो बस कन्वीनियंस स्टोर पे ही डाल सकता है। चलो मॉन्स्टर लेके चलते हैं। लास्ट ट्रेन मेरी जो है वो 12:30 की है। लास्ट ट्रेन जो है मेरी 12:30 की है। और लास्ट ट्रेन ऐसी इतनी बिची जाती है ना, इतना क्राउड जाता है ऑफिस का, जो पार्टी वगैरह करते हैं उनका, भाई बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। सो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं घर आ गया था, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भूख लगती है, ठीक है, रात को, और मन नहीं करता कुछ बनाने का और होता नहीं है, तो रात को उठकर फिर जाना पड़ता है खाने के लिए। जैसे अभी मैं लेने जा रहा हूँ केले और दूध और थोड़े से अंडे लेने जा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज। उसको सामने हमारे केले पड़े हैं, और केले भी गाइस की प्राइस देखो, 200 ये 200 रुपये के 3, 120 रुपये के केले हुए, ठीक है। तो 120 रुपये के 3 केले, ठीक है, कहाँ चलाओगे, इसके अंदर रखते हैं इसको। इट्स नॉट अ बिग डील फ्रूट्स वगैरह के साथ, क्योंकि इनका प्राइस इतना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब रखते हैं गाइस दूध तो शायद मेरे पास एक है, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो काम चल जाएगा कल के लिए। हम 2 ही चीज़ें लेते हैं। पर्स お支払い方法をお選びください。現金を入れ終わりましたらお釣りとレシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。ओके, बस इतना ही था। एंड अब लेके जाने सामान। भूख लग रही है, कुछ बनाऊंगा, क्या ही बनाऊंगा, बॉईल करने के लिए रखे मैंने, ये खाऊंगा। वैसे मैंने खाया था, सब्जी बड़ी थी गोभी की, मतलब बड़ी की। तो कभी कभी ऐसा होता है यार, आप बाहर हो, ठीक है, कुछ होता नहीं है बनाने का, कुछ करने का नहीं होता, तो फिर आप ऐसी 7-11 या फिर कन्वीनियंस स्टोर्स जाते हो, वहीं से कुछ लेते हो और वही खाते हो। और एक जिनको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, मेरे को तो आता है, बट आज अब 2 बज रहे हैं रात के, ठीक है, एंड मैं जा रहा हूँ। बट ये है कि किस लोगों को कुछ लोगों को आता नहीं है, तो अगर आ रहा है तो प्लीज़ सीख ले या फिर ट्राई करे नई चीज़ें बनानी। क्योंकि अबे मेरा पर्स गिर गया, ओ भाई, कितना केयरलेस इंसान हूँ यार मैं। भाई मेरे को आवाज़ आई, और भाई पर्स गिरा, शुक्र की आवाज़ आ गई मेरे को, भाई साहब। वैसे पर्स गिर गया, बट ये है कि कोई दे देता, मैंने कार्ड है मेरा, इसमें आधार कार्ड वगैरह सब, तो मेरे घर पर ही आ जाती पुलिस या फिर कोई देने की। कल से हमारी क्लास चालू है, एंड कल से आई होप कि मैं डेली व्लॉग डालूँ। और जितना भी मैं बता रहा हूँ, इट्स ओनली ऑफ माई पर्सपेक्टिव, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रही है चीज़ें, और जो मैं देख रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई जो जोश में लोग आए जापान या फिर कोई भी कंट्री जाएं और वहाँ पर वो स्ट्रगल करें, ठीक है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने भी है, कोई भी हो भाई, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई आकर यहाँ पे फंस जाए, स्ट्रगल करें। मेरे नोन में काफ़ी लोग हैं जो आ गए हैं, पहले बंद करते हैं गाइस, जो आ गए हैं, एंड नाउ दे आर लाइक कि भाई हम इंडिया ही रहते हैं, ठीक है, लोन लेकर आए हैं या फिर ऐसा है। तो भाई देखो, प्लीज़ भेड़ चाल मत चलना। अगर आपका गोल है, आपको पता है कि क्या करना है, देखो दूर से ना ढोल अच्छे लगते हैं, जब पास आते हैं तब भाई बहुत पेन होता है कानों में। तो इसलिए बता रहा हूँ, जब भी आ रहे हो यहाँ पे तो कुछ स्किल सीख कर आओ, कुछ भी स्किल हो। और यहाँ पे जापान में IT का थोड़ा बूम है, तो बेशक से 6 महीने की इंटर्नशिप है, 1 साल की जॉब है, कुछ भी लेकर आओ, ठीक है, बट लेकर आओ एंड जैपनीज सीखो, और तब आप ट्राई करने की, अगर जापान से ही अगर आपको जॉब मिल गई तो अच्छा है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे बस जैपनीज सीखनी है, दैट्स इट। एंड आगे
मुझे पता है मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं वेरी फोकस्ड हूँ उस चीज़ों में। तो मैं बस वही बता रहा हूँ, आप भी प्लीज़ ऐसे मुंह उठाकर मत आना। अगर ऐसा है ना कि भाई कुछ है ही नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो सीख सकते हो और जो कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो, बस इसलिए मैं ये बता रहा हूँ एंड आपको ये रियलिटी दिखा रहा हूँ कि यहाँ अगर आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ठीक है, खाना बनाना हो, पार्ट टाइम हो, या फिर और भी चीज़ें हो, स्टडी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। आई होप मेरी ये वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ मोटिवेशन मिली होगी और कुछ पता चला होगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।